बाबा विश्वनाथ धाम में उनके भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं और इस दान से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि बाबा के भक्त डिजिटल इंडिया मुहिम में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष खत्म होने को अभी काफी समय बाकी है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि कई और रिकॉर्ड भी आगे बन सकते हैं। बाबा के दर पर करोड़ों का चढ़ावा। सात महीने में अब तक 28 करोड़ का चढ़ावा। बाबा विश्वनाथ की महिमा अपार है, जहां दर्शन के लिए देश विदेश से हर साल लाखों श्रद्धालु काशी पहुंचते हैं। काशी की पवित्रता, काशी की सभ्यता और संस्कृति को देखने और समझने के लिए पूरी दुनिया से लाखों लोग बनारस आते हैं। यहाँ गंगा स्नान करते हैं, दर्शन और पूजा पाठ के साथ साथ काशी के घाटों पर होने वाली गंगा आरती में शामिल होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक साल में धाम में श्रद्धालुओं के साथ साथ चढ़ावे का भी जो रिकॉर्ड है वो आश्चर्य कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं सीधे कि आखिर जो सारे रिकॉर्ड हैं वो क्यों टूट रहे हैं। नज़ारा है बनारस के घाटों का, आरती के वक्त है, हजारों की संख्या में ये श्रद्धालु गंगा घाट पर आरती देखने के लिए आए हैं। ये पर्यटक हैं, ये प्रत्येक दिन जो बनारस के घाटों पर या विश्वनाथ धाम में जो ये भीड़ लग रही है वो लाखों में है। अमूमन जो पहले जो भीड़ लगा करती थी वो वीकली देखा जाता था, लेकिन आज के डेट में प्रत्येक दिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ धाम का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में शुमार काशी की ख्याति पूरी दुनिया में है। काशी को अपने मन में बसाने की इच्छा लिए श्रद्धालु मोक्ष धाम पहुंचते हैं। जब से काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है, तब से काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले से काफी बढ़ चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता को निहारने जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो बाबा के मंदिर में दिल खोलकर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, जिससे पिछले 7 महीने में ही काशी विश्वनाथ धाम के दान का रिकॉर्ड टूट चुका है। हर साल मार्च से अब तक 7 महीने में ही 28 करोड़ 37 लाख रुपए का चढ़ावा आ चुका है। इस चढ़ावे में ऑनलाइन हिस्सेदारी 40% है। वित्तीय वर्ष खत्म होने के 5 महीने पहले ही चढ़ावे का पुराना रिकॉर्ड पीछे छूट चुका है। सिर्फ अप्रैल और मई में ही 9 करोड़ 50 लाख रुपए का दान आया था। अब तक 2018-19 में सबसे ज्यादा 26 करोड़ 35 लाख रुपए का दान आया था, जबकि उससे पहले काशी में जो साल भर चढ़ावा चढ़ता था वो केवल 10 से 12 करोड़ रुपए तक ही पहुंचता था। और ये एक अच्छी शुभारंभ है इस चर्चा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है उद्घाटन होने के, तो इसके में अगर देखा जाए तो चढ़ावे के साथ साथ हमने चाहे एक तरफ चढ़ावा बढ़ा, वहीं श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का भी अच्छा खासा विकास किया है। अगर हम श्रद्धालुओं के दान की और उनके चढ़ावा की बात करें तो गत वर्ष जब 13 दिसंबर 2021 को उद्घाटन हुआ था, उससे लेकर के उसी वित्तीय वर्ष में 2021 वित्तीय वर्ष में 21-22 के करीब जो 4 महीने आखिरी के थे उनमें 12 करोड़ चढ़ावा आया था, जबकि शेष 8 महीने जो समय थे उनमें मात्र 8 करोड़ आया था। काशी विश्वनाथ धाम के रिकॉर्ड चढ़ावे के पीछे माना जा रहा है कि जब से काशी विश्वनाथ धाम को भव्यता मिली है, तब से यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल सावन महीने में ही बाबा विश्वनाथ धाम में 5 करोड़ का चढ़ावा आया था। सावन के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया था, तो श्रद्धालुओं की तरफ से मंदिर ट्रस्ट को 5 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा भी चढ़ाया गया।
श्रद्धालुओं ने बाबा को 1 करोड़ रुपए का सोना दान किया। साथ ही 40 किलो चांदी भी दान में दी गई थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। पिछले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प के बाद से ही बाबा के दरबार में धन बरस रहा है। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कायाकल्प हुआ है, तब से न केवल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, बल्कि सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से दान और पूजन की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। अब मंदिर में दान ऑनलाइन भी लिया जा रहा है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन टिकट और पूजा की व्यवस्था भी की गई है। ताज़ा आंकड़ा जो है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। एक साल में अभी 5 महीने बाकी हैं, वित्तीय एक साल में अभी 5 महीने बाकी हैं और लगभग 12 करोड़ शिव भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के धाम में अपनी हाजिरी लगाई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से वाराणसी की लगभग तकदीर बदल गई है। बनारस में भोले के भक्तों और पर्यटकों का आवक कुछ यूं बढ़ा है कि जो चढ़ावा है वो लगभग 28 करोड़ 37 लाख रुपए का जोड़ा गया है, जबकि वित्तीय वर्ष के अभी 5 महीने बाकी हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्वनाथ धाम बनने के बाद देश दुनिया से लाखों की संख्या में जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो बाबा विश्वनाथ धाम में अपनी अर्जी लगाने आ रहे हैं, जिससे मंदिर में न केवल दान बढ़ा है, बल्कि अन्य माध्यमों से भी दान में बढ़ोतरी हुई है। अब वीकेंड पर भी ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से पर्यटन उद्योग में उछाल आया है। इससे धार्मिक पर्यटन और कॉर्पोरेट टूरिज्म में भी इजाफा हुआ है। काशी विश्वनाथ की भव्यता से आसपास के इलाकों में स्थित मंदिरों में भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ा है। इसके अलावा स्थानीय शिल्प और बनारसी साड़ी उद्योग को भी फायदा हुआ है। स्ट्रीट वेंडर्स ने भी अच्छी कमाई की है। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहाड़ों में हल्की ठंड के बीच इन दिनों चमोली में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिसे देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह है। चमोली में इन दिनों पांडव नृत्य की रौनक है। वहीं सीमांत गांव ढाक में पांडव नृत्य के दौरान चक्रव्यूह की रचना की गई, जिसमें 7 द्वारों का निर्माण किया गया और कौरव और पांडवों के युद्ध के बीच की गौरव गाथा बुनी गई। मतलब पांडवों ने महाभारत में किस प्रकार विजय हासिल की, तो द्रोणाचार्य जी इनके चक्रव्यूह के रचयिता थे। तो द्रोणाचार्य की कोशिश थी कि युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए। चमोली में पांडव नृत्य का आयोजन गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए किया जाता है। इसके साथ ही पालतू पशुओं पर लगने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए भी अलग अलग गांव में परंपरा अनुसार पांडव नृत्य का आयोजन होता है। पांडव के नृत्य से गांव में खुशहाली और हरियाली रहती है। और जिस वर्ष कहते हैं कि गायों में भी जो एक अज्ञात जो खुरपका रोग है, उस पे भी जब वो गायों में आती है तो उसका कोई एक परिपक्व रूप से कोई इलाज नहीं है। तो ऐसा कहते हैं कि पांडवों के नृत्य के बाद ये सारे रोग व्याधियां पशुओं के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना गया है। इन नृत्यों में महिलाओं की भूमिका भी सराहनीय है। गांव की महिलाएं गांव में धार्मिक मान्यताओं को जीवित रखने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसीलिए तो दूर दूर से इन दिनों लोग पांडव नृत्य देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पांडवों की पूजा मतलब जो भी लोग अपने श्रद्धा से देते हैं वो पांडवों की पूजा होती है। और यहाँ पे जो आज चक्रव्यूह की रचना हुई उसमें बहुत दूर दूर से लोग हमारे गाँव में आए। गढ़वाल क्षेत्र में पांडव नृत्य बगड़वाल नृत्य का विशेष महत्व है। जब भी गांव में कोई रोग दोष उत्पन्न होता है, तब इन चीजों का आयोजन होता है और माना भी गया है कि इन सभी धार्मिक कार्यों से गांव में सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।